हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 12 मई से 17 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। 12 मई 2025 मोटिवेशनल क्योट है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में कब विजय दिवस घोषित किया है। तो ये घोषित किया है दोस्तों 8 मई को। आइए बात करते हैं दोस्तों। बात आई है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों ये हुआ था कब, 1939 से 1945 के मध्य दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। इसमें दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें एक तो मित्र राष्ट्र था और एक था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन थे। मित्र में दोस्तों यूएसए था, यूएसए था, यूके था और यूएसएसआर, रशिया था और फ्रांस था। ये थे मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो धुरी राष्ट्र के अंदर जापान था, इटली था और जर्मनी। ये थे कौन से धुरी राष्ट्र। तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों 8 मई को दोस्तों। जापान के द्वारा आत्मसमर्पण किया था 8 मई 1945 में, क्योंकि 1945 में ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, ख़त्म हो गया। तो 8 मई 1945 को जापान ने क्या किया, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसके उपलक्ष्य में ये द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस से बनाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति है जो अभी दोस्तों 47वें राष्ट्रपति बने थे यूएसए के। तो आइए दोस्तों अन्य फैक्ट में और बात करें तो विजय दिवस की बात करें अपन। विजय दिवस बात करें दोस्तों ऑपरेशन विजय की। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन दोस्तों विजय जो चलाया गया था, ये चलाया गया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय। कब, 1961 के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों चेस जो है उस पर बैन लगाया है किस देश ने, तो अफगानिस्तान ने दोस्तों इस पे बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों आपको पता है तालिबान है, वहाँ की गवर्नमेंट है, तालिबान सरकार, उसने अभी जो शतरंज है चेस पर प्रतिबंध लगाया है। अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करें दोस्तों तो वो है काबुल। काबुल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे दोस्तों जो बांध है सलमा बांध, ये भारत और अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम भी इसे कहते हैं। सलमा बांध कहाँ पर है, ये है अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बुनियान अल मरसस का संबंध किससे है। तो ये संबंध है दोस्तों पाकिस्तान देश से। तो आइए देखते हैं। बुनियान अल मरसस, इसका अर्थ है दोस्तों एक स्टील या कांच की दीवार। भारत के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत के द्वारा चलाया गया था आतंकवादियों के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आतंकवादी थे उनके जो 9 ठिकाने थे दोस्तों पीओके और पाकिस्तान में, उसको तबाह किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। आइए दोस्तों ऑपरेशंस की बात आई है तो ये था पाकिस्तान का बुनियान अल मरसस। ऑपरेशन बर्मा की बात करें दोस्तों तो ये भारत के द्वारा दोस्तों म्यांमार के अंदर जो बाढ़ आई थी उससे बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन जो हेती है ऑपरेशन इंद्रावती ये हेती विद्रोही के विरुद्ध चलाया था भारत के द्वारा। और ऑपरेशन पोलो की अपन बात करें तो ऑपरेशन पोलो दोस्तों 1948 के अंदर हैदराबाद के अंदर चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो ये 1984 में दोस्तों सियाचिन वहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन कौन सा, मेघदूत। और बात करें ऑपरेशन कैक्टस, ये दोस्तों भारत और मालदीव से संबंधित है। और ऑपरेशन पवन की बात करें तो ये भारत और
पवन की बात करें ऑपरेशन, तो ये भारत और श्रीलंका के से संबंधित है। ऑपरेशन जीरो ओवर कब चलाया दोस्तों? तो ऑपरेशन जीरो ओवर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें चलाया गया था ऑपरेशन जीरो ओवर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था 12 मई को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों हमारी नर्स हमारा भविष्य। ये हमारी नर्स हमारा भविष्य, ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनके याद में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की दोस्तों फेमस बुक है ए लेडी विथ लैम्प। ये इनकी फेमस पुस्तक है ए लेडी विथ लैम्प, बहुत बार परीक्षा में आती है। अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों तो 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। और जो ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति, तो ये पोखरण के अंदर दोस्तों भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 1998 में, तब चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट बात करें, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो दोस्तों ये होगी दिल्ली में होगी दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा। तो दिल्ली की बात आई है तो दोस्तों अभी सीएम रिसेंट में बनी है कौन? रेखा गुप्ता। और दिशा पहल दोस्तों, अभी जो दिशा पहल है ये नई दिल्ली की जो पुलिस है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई गई थी दिशा पहल। दिल्ली के द्वारा चलाई गई थी दिशा पहल। जो लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती है उन्हें वापस एडमिशन करने के लिए ये चलाया गया था दिशा पहल। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों है महाराष्ट्र राज्य। 2024 में वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का कलेक्शन किया है वो स्टेट है महाराष्ट्र। तो जीएसटी की बात आई है तो दोस्तों 55वीं जो जीएसटी की बैठक हुई थी वो जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई थी। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और एक्ट की बात करें तो 2016 एक्ट था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और समिति की बात करें तो जीएसटी से जो संबंधित समिति थी दोस्तों वो थी केलकर समिति। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों लखनऊ के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मोस दोस्तों ये एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, क्रूज मिसाइल है। और ये भारत और इंडिया और रूस की सहायता से, दोनों देश की सहायता से बनाई गई मिसाइल है ब्रह्मोस। इंडिया में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और रूस में मोस्क नदी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट बात करें, 13 मई 2025 मोटिवेशनल क्योट है, सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट क्रिकेट किसके साथ खेला था? तो ये दोस्तों पहला जो टेस्ट मैच विराट कोहली ने खेला था वेस्ट इंडीज़ के साथ, ऑप्शन डी। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की बात आई है, अभी दोस्तों रोहित शर्मा है, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों जो सबसे सफल जो कैप्टन रहे हैं वो थे विराट कोहली। और बात आई है दोस्तों क्रिकेट की, तो अभी दोस्तों सेमी सिल्वा इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद है उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सेमी सिल्वा को। और बात करें आईसीसी जो मेंस टेस्ट क्रिकेट था दोस्तों,
मेंस टेस्ट क्रिकेट, उसमें जो मैन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया था वो किसे चुना गया था, वो जसप्रीत जो बुमराह है इनको मिला था मैन ऑफ द मैच आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। और बात करें दोस्तों T20 की बात करें, टेस्ट में तो जसप्रीत बुमराह है, T20 की बात करें तो अर्शदीप है। नेक्स्ट बात करें वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो यूनिकॉर्न ये बना है दोस्तों पोर्टर बनी है दोस्तों भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी। तो बात करें दोस्तों यूनिकॉर्न से क्या मतलब है, यूनिकॉर्न का मतलब है दोस्तों जो $1 बिलियन है, $1 बिलियन मार्केट जो कैप है इसे जो पार कर जाता है उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो अभी दोस्तों पोर्टर है, इसने $1 बिलियन है मार्केट कैप पार कर ली है। और मार्केट कैप का मतलब दोस्तों एक शेयर की वैल्यू गुणा टोटल जो शेयर है वो होती है मार्केट कैप। नेक्स्ट बात करें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019 से 21 के दौरान कितनी दर्ज हुई, तो ये हुई दोस्तों कितनी 93, ऑप्शन सी। मातृ मृत्यु दर दोस्तों जो मातृ मृत्यु दर है दोस्तों ये प्रति जो 1 लाख जीवित बच्चे हैं जिनमें उन पर ये निकाली जाती है मातृ मृत्यु दर। नेक्स्ट बात करें हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है दोस्तों, तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज जो परियोजना है इसके लिए समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ताप्ती और तापी नदी भी इसे कहते हैं, तापी या ताप्ती नदी। तो दोस्तों ये हो गया फैक्ट किसके मध्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य MOU हो गया है। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनके मध्य भी दोस्तों एक समझौता है, वो कौन सा है, पार्वती और कालीसिंध जो नदी है इसके लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य MOU हुआ है पहले से। और MP और UP की बात करें तो मध्य प्रदेश और UP की बात करें तो केन और जो बेतवा लिंक परियोजना है ये MP और UP के मध्य है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है, तो दोस्तों ये पता होगा आपको ऑपरेशन केलर कहाँ हो सकता है, आतंकवादी ज़्यादा गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर में हो रही है तो वहाँ पर भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर दोस्तों आतंक है उसके विरोध में ये अभियान है ऑपरेशन केलर। भारत के द्वारा दोस्तों 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पाकिस्तान जो नल्ला था उसके 9 ठिकाने थे आतंकवादी, उसको तबाह किया था भारतीय सेनाओं ने। तो ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के अंदर अभी नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट बात करें 14 मई मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किसे काम का। तो आइए देखते हैं हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारतीय दोस्तों दल ने पदक जीते कितने, 7 पदक की बात आई है तो दोस्तों जो ओलंपिक था उसमें प्रथम जो कांस्य पदक या प्रथम जो पदक जीता था वो किसने जीता था, तो ये जीता था दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी इसने जीता था ओलंपिक में प्रथम कांस्य पदक। और सीनियर जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है दोस्तों, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में इसमें स्वर्ण पदक जीता है किसने, मनीषा जो भानवाल है इनके द्वारा जीता गया था सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में 52 जेनु कुरुबो परिवार ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर फिर से कब्जा किया है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो नागरहोल दोस्तों आपको पता होगा, नागरहोल हो गया और बनेरघट्टा हो गया, ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक राज्य के अंदर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हाल ही में सुजेनले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई है, तो सुजेनले दोस्तों चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया देश की विपक्ष की नेता। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो राजधानी क्या है, राजधानी यहाँ की होगी कैनबरा यहाँ की राजधानी है। PM की बात करें तो PM है एंथनी
अल्बनीज है जो यहाँ के वर्तमान में पीएम बने हैं दोस्तों। अभी भारत के विपक्ष के नेता की बात कर ले दोस्तों, विपक्ष नेता की बात आई है तो भारत के अंदर विपक्ष नेता है राहुल गांधी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है? तो ये दोस्तों कहाँ शुरू की है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल को आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो ये दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल थे, उनकी आत्मकथा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी है हरियाणा के गवर्नर की। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू जो दत्तात्रेय है दोस्तों, बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है, उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों सूर्यकांत है, इनको नियुक्त किया गया है नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष। बात करें दोस्तों राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, इंग्लिश में नालसा हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होगी। 1987 एक्ट था दोस्तों और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका उल्लेख दोस्तों जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका उल्लेख 39A के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण का अनुच्छेद 39A में उल्लेख है। इसे जोड़ा गया था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा। इसमें जो लीगल जो सहायता है, निःशुल्क लीगल सहायता का उल्लेख किया गया है 39A के अंदर। नेक्स्ट बात करें, 15 मई 2025 अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। आइए देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब बनाने की घोषणा की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, कब की है? तो 23 सितंबर को दोस्तों ये घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों लेबर डे की बात करें, इंटरनेशनल जो लेबर डे है, मजदूर दिवस है, ये 1 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है हेनरी ड्यूनेट के याद में। और अभी दोस्तों विजय दिवस मनाया गया था रूस में विजय दिवस मनाया गया था। तो ये क्यों मनाया गया था? अभी बताया था मैंने, जो धुरी और मित्र राष्ट्र थे, तो जर्मनी ने इसमें क्या किया था? जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया 8 मई को, और रूस में 9 मई को दोस्तों ये बनाया गया विजय दिवस। तो इसमें दोस्तों अभी राजनाथ सिंह है भारत की तरफ से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये भार्गवास्त्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ये दोस्तों कौन हो गए? भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन डी, 52वें मुख्य न्यायाधीश। बात करें दोस्तों शपथ की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 124 है, उसमें उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है। तो 52वें हैं दोस्तों, क्रम भी ध्यान में रखना है, पूछते हैं आजकल। 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। 51वें कौन थे? वो थे संजय मल्होत्रा। तो बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने वाला संकल्प किसने लिया है? तो ये दोस्तों बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों संस्थापक बिल गेट्स हैं। इन्होंने 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% डोनेशन करने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर शोभना अय्यप्पन का संबंध किससे था? तो दोस्तों इनका संबंध था नीली क्रांति से। नीली क्रांति के जनक थे शोभना अय्यप्पन। 2022 में दोस्तों इनको पद्मश्री मिला था 2022 के अंदर।
और गुलाबी क्रांति की बात आई है तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी, तो ये झींगा से संबंधित थी दोस्तों। क्या, गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति ये दोस्तों आलू से संबंधित थी और बिहार में चलाई गई थी गोल क्रांति। नेक्स्ट बात करते हैं 16 मई 2025। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा। मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी दिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं 16 मई। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसमें शामिल किया है SBI को। तो SBI को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। 1921 के अंदर दोस्तों SBI है, इसका इंपीरियल बैंक नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। 1 जुलाई 1955 को SBI नाम दिया गया, SBI नाम इसका पड़ा था। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये दोस्तों हासिल किया है किसने, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों जो प्रथम हुए थे वो 2018 के अंदर हुए थे, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है, तो ये दोस्तों कोझिकोड है जो यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय होगा। बात आई है दोस्तों यूनेस्को की, तो यूनेस्को द्वारा दोस्तों अभी जो संगीत शहर घोषित किया गया था भारत में, तो संगीत शहर घोषित किसे किया गया था, ये किया गया था दोस्तों ग्वालियर है, इसको घोषित किया गया था संगीत शहर। और जो नवीनतम दोस्तों जो विश्व विरासत जो स्थल है वो यूनेस्को द्वारा मोइदम है, कहाँ पर, असम के अंदर, उसे शामिल किया गया था नवीनतम यूनेस्को धरोहर। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों, 86वें, तो ये बने हैं दोस्तों ऑप्शन ए LR श्रीहरि। तो दोस्तों प्रथम जो ग्रैंड मास्टर थे भारतीय वो थे विश्वनाथ आनंद थे प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर। और बात करें चेस से संबंधित जो शतरंज से संबंधित भारतीय खिलाड़ी है उनकी बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन कौन हैं, कोनेरू हम्पी है दोस्तों, कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंद है, और डी गुकेश ये है शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से है, तो ये दोस्तों संबंधित देश है ब्राज़ील से संबंधित है दोस्तों मारियांगेला हंगरिया। विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, संस्थापक की बात करें तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति के जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, विश्व हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे दोस्तों वो कौन थे, वो थे MS स्वामीनाथन को दोस्तों, भारतीय जो हरित क्रांति का जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट बात करें 17 मई 2025, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। तो आइए देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया है, तो भारतीय सेना के दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा दोस्तों आपको ध्यान में होगा भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों, जेवेलियन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी है। 2024 के अंदर दोस्तों इन्होंने पेरिस के अंदर ओलंपिक में पदक जीता था। और इस बार जो सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों जो रहे हैं वो भी कौन है, नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया, तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये चलाया गया है नक्सलवाद के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल है दोस्तों यहाँ पे मिडिल ईस्ट राष्ट्रीय बैंक कौन सा है,
तो ये दोस्तों कतर का बैंक है, कतर नेशनल जो बैंक है, इसके द्वारा गिफ्ट सिटी का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी है दोस्तों। ये गिफ्ट से संबंधित है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी इससे संबंधित है। तो गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला भारत का मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक ये है कतर। कतर की राजधानी की बात करें तो दोस्तों कतर की राजधानी है दोहा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, ये भी कहाँ पे हुआ था? कतर के अंदर हुआ था, कतर दोहा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किमी में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों तसरापचू संरक्षण है हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व स्थित है हिमाचल में। बात करिए दोस्तों, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का वो कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नाम है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। और नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों अभी घोषित हुआ था वो कौन सा है? तो वो है, क्या नाम है उसका? माधव नेशनल पार्क। 58वें नंबर का है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट बात करें, ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाली दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये कौन होंगे दोस्तों? तुषार मेहता होंगे। तुषारकांता पांडे ये दोस्तों सेबी के क्या है वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। तो तुषार मेहता दोस्तों जो ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान थी उसके उस चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री बने हैं। आज वाली क्लास का सवाल है दोस्तों, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना है? तो ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।